वेलकम बैक। वीडियो है पूरा हुआ मोदी गवर्नमेंट के 9 साल, तो कांग्रेस ने बीजेपी से पूछे 9 सवाल हैं। कांग्रेस कौन होती है भाई पूछने वाली? अगर हम लोग पूछने लगे ना तो फिर इनका तो बच जाएगा बाजा सच्ची में। और ऐसी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं जिन्होंने इतना अच्छे काम इतने सिर्फ 9 साल में कर दिए जो तुम 75 इयर्स में नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में आके पूछना। आओ बताते हैं। बॉयकॉट तो किया है, अब घुसना मत। पार्लियामेंट में आओ और पूछो। नहीं वो तो बॉयकॉट है, लाइफ टाइम बॉयकॉट। सबकी क्षमता का पता चल जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नई संसद का जितना विरोध होना था वो तो हो गया। जिन्हें विरोध ही करना है वो तो विरोध करते रहे, क्योंकि इनका एजेंडा ही है ये विरोध करना। बिल्कुल। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि उनका विरोध एक्सपायर हो रहा है, इसलिए अब वो नए एजेंडे पर आ गए। अच्छा। कांग्रेस ने आज से 9 साल 9 सवाल का कैंपेन शुरू कर दिया। अच्छा। जिसमें मोदी सरकार के 9 साल होने पर 9 सवाल पूछे जा पूछते रहो अपने घर में बैठ के। 9 सवाल कांग्रेस के लिए घातक है। क्यों? अभी आगे बताऊंगा। आया पूछने। इन सवालों में अर्थव्यवस्था का सवाल किया गया कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। अच्छा। क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब हो गए हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है। आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ी। कृषि और किसान का सवाल किया गया। ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ समझौते को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार। भ्रष्टाचार मित्रवाद ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और जो खुद केसों में फंसे जनता हैं, के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। अच्छा। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को चौथा सवाल उठाया बनाया इन्होंने। ऐसा क्यों है कि चीन को जाके मीटिंगें करते करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। तो तुमने क्यों नहीं किया था अपने टाइम में सामाजिक सद्भाव का जमीन ली? कैसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है। समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कोई नहीं, तुम ही करते हो। छठा, सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप है। कौन सा हो रहा है भैया? 7वां, लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अच्छा। क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारें गिराई गई हैं। इस तरह के काम तुमने किया। फंसे हो। सवाल किया कि जन कल्याण की योजनाएं। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है। 9वां सवाल, कोरोना मिसमैनेजमेंट। ऐसा क्यों है कि कोरोना के तुम्हारे टाइम में होता ना तो कंट्री का पता नहीं क्या हो गया होता। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो 9 साल पर कांग्रेस के ये 9 सवाल। अब ये वही पुरानी बातें हैं जिनके आधार पर मोदी विरोध का एजेंडा सालों से चला है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं और आप ये सुनिए। जब आप सच्चाई सुनेंगे, इनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए। कोई मीडिया को नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इनके पास बोल के कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई फैक्ट्स और फिगर्स ही नहीं है। जैसे अर्थव्यवस्था, इसका मुद्दा ये लोग बना रहे ना भाई कि भाई अर्थव्यवस्था आपने डुबा दी, महंगाई बढ़ी हुई है। आगे आके देखो महंगाई क्या होती है बढ़ी हुई। बाकी कंट्रीज को देखो, पाकिस्तान में देख लो, श्रीलंका में देख लो, फिर बोलो। 7% है, 7%। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। एग्जैक्टली। IMF, इन्फ्लेशन सबसे कम है इंडिया में। ये ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं इंडिया को कि भैया इंडिया जैसा चमक रहा है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं चमक रहा। बड़े बड़े देश जो हैं वो जा रहे हैं नीचे। स्पॉट बता रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है। इसका मतलब आप तो गलत मुद्दा उठा रहे भाई। पढ़ लिख के आना चाहिए था। मुद्दा क्या है कि भाई आप देखिए महंगाई जो है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ा। बाकी की जगह देखो 2014 से 2022 तक, 2014 से 2022 तक ये औसत बता रहा हूं आपको, औसत महंगाई वो 7% से नीचे रही है। मतलब कोरोना आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध आ गया, दुनिया में महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं, देश डूब रहे हैं, लोग
लोग एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं, फिर भी इंडिया में महंगाई जो है वो कई देशों के मुकाबले कम है। इतना सस्ता है सब कुछ, खाना तो सबसे लेकिन ज्यादा सस्ता है इंडिया में। अगर आप देखेंगे यूपीए 2 के दौरान 2 साल यूपीए 2 2010, 11 और 2013-14 ये डबल डिजिट में थी महंगाई भाई, डबल डिजिट में जिनके जमाने में महंगाई थी, और तब कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा था, तब कोई कोरोना का संकट के टाइम में, मतलब जो कांग्रेस पूछे उसके टाइम 11.9%, 10% 2013 में। जब और कोई आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो भारत में क्यों ज्यादा, आपका तो पहला ही सवाल जो है वो गड्ढे में गिर गया। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है? देखा, मैंने भी यही बोला था। 40%। पाकिस्तान में महंगाई देखिए, बताओ। पाकिस्तान में महंगाई 36% पे बॉस, 36%। श्रीलंका दिखा रहा हूँ, श्रीलंका में महंगाई इधर आज की डेट में 33% पर है। देखा, चले। बांग्लादेश, बांग्लादेश एक और पड़ोसी, यहाँ पर महंगाई इधर 9% पर है, डबल डिजिट छूने वाली है। अरे ब्रिटेन देख लीजिए भाई, यूके में 8.7% पर महंगाई इधर है, जर्मनी में 7.2%। अब तो ज्यादा हो गया जर्मनी में। और इंडिया में अभी आपको मैंने बताया, इंडिया में 4.8% पर है, लेटेस्ट जो आया डेटा। वाह, कहाँ पहुंचे हुए हैं, और इंडिया अरे सोच के पूछा करो क्वेश्चन पर, और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ पहला सवाल, महंगाई आपने बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था डुबा दी। अरे भैया, डूब गया, फैक्ट से जाइएगा तो। और कई हैं जो बन जाते हैं बेवकूफ, कांग्रेस के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। फिर उन्होंने किसानों का सवाल किया कि भाई एमएसपी की बात, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? भाई एमएसपी पे कानून आप भी नहीं बनाते थे, मनमोहन सिंह भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता था ये डेवास्टेटिंग होगा, देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन एमएसपी पर खर्च कितना हो रहा है सालाना, अगर आप देखिए तो रब कैसे करते हैं, अच्छा से बटन एमएसपी पर खर्च डस्टर ढूंढ रहे थे, डस्टर जो ये सरकार कर रही है, 2,37,000 करोड़, पूरा चौक वाला ही लग रहा है, जैसे आवाज भी वैसी आ रही है। 2,37,000 करोड़ का खर्च कर रही है। खाद सब्सिडी जो दे रही है किसानों को, वो खाद सब्सिडी पे सरकार ने जो है वो खर्च किया है 1,78,000 करोड़। वाह, 1,78,000 करोड़। और आप कह रहे किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। किसान सम्मान निधि KSN, इस पर अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में जा चुके हैं। आप कह रहे किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, तो झूठ बोल रहे हैं ना लोगों को बरगलाने के लिए। एमएसपी को लागत का 1.5 गुना फिक्स कर दिया। एमएसपी लगातार बढ़ाई, जैसे धान की एमएसपी 2014 में 1,310 रुपए प्रति क्विंटल, 2022 में बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की एमएसपी 2014 में 1,400 रुपए क्विंटल थी, आज के डेट में 2,125 रुपए क्विंटल हो गई थी 2022 में। ये मुद्दा भी आपका हवा में चला, सारे होंगे यार, बेकार के आंसर देने की जरूरत ही नहीं लोगों को। सवाल रखते हैं, पत्रकार जो है वो फैक्ट्स निकालते हैं, पता चलता है मोदी पास हो गए, आप फेल हो गए। इसी तरह से कांग्रेस के 9 सवालों में वही घिसी पिटी बात भी है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जनता की गाड़ी कमाई को दांव पर लगा दिया। जबकि सच यह है कि अडानी ग्रुप में LIC के निवेश वैल्यू का लेटेस्ट आंकड़ा आया, और आपको क्या कहता है वो आंकड़ा पता है? LIC का निवेश, या LIC देखिए, सिर्फ LIC के बारे में आपको बताता हूं। अडानी ग्रुप में जो निवेश किया LIC ने, जो पैसा, आपका पैसा अडानी ग्रुप में लगाया, उस निवेश की मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है आपको पता है? वो आज की डेट में है 44,750 करोड़ रुपए। 44,750 करोड़। जबकि LIC ने निवेश किया, कितना किया था? निवेश मतलब कितना पैसा लगाया था, जो बढ़कर 44,700 करोड़ हो गया है। वो पैसा LIC ने लगाया था 31,200 करोड़। तो जो लोग कह रहे हैं कि LIC का पैसा डुबा दिया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा के, बॉस 31,000 करोड़ रुपया आज की डेट में 44,750 पता ही नहीं, पहले जाके पढ़ के डूबना मतलब क्या होता है, डूबना। इसी तरह कुछ दिन पहले LIC के Q4 के रिजल्ट आए थे। LIC का प्रॉफिट
LIC का फायदा 5 गुना बढ़ चुका है बॉस, वाह। और 5 गुना बढ़कर वो पहुंच चुका है 13,428 करोड़ रुपए पर। तो जो लोग कह रहे थे LIC का पैसा डुबा दिया, उनसे पूछिए बॉस, नेताओं से भी पूछिए और पत्रकारों से भी पूछिए। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि LIC में गरीब से गरीब आदमी, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी कमाई लगाता। उनसे झूठ मत बोलिए, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहे सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम। वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के क्वेश्चंस किसी मीडिया को Ignore कवर करने ही नहीं चाहिए। करने चाहिए। जो देश के हित की बात ना करे, बेकार की बातें करे, वो किसी भी इंसान का मीडिया में कवरेज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एम ही ये है कि मैं मीडिया में किसी तरह से आऊं, इस टाइप की जो अफवाहें फैलाऊं, लोगों में डाउट्स क्रिएट करूं अपने निजी फायदे के लिए। अब कांग्रेस के जो भी 9 सवाल हैं, इतने स्टूपिड सवाल हैं, जिसमें से कई आंसर्स अभी हमने खुद ही देख लिए, और एक कोई भी समझदार इंडियन होगा उसको उसी टाइम सवाल का जवाब आता था जो हमने बोला। पार्लियामेंट में अटेंड करिए, एक एक करके जब मौका होता है सवाल पूछिए, और आपको वहीं पर ही जवाब आएगा मिलेगा कि फिर उसके बाद फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस को तो पता चल जाएगा कि बीजेपी 90 सवाल पूछा है। तुम्हारे उसके आंसर कहाँ से लाओगे? लेके आओ, तुमको तो पता ही नहीं, तुम्हारी तो इतनी नॉलेज ही नहीं है जिस तरह से तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारी और नॉलेज उन्होंने अच्छा कहा था कि जब भी पत्रकार इसके बारे में स्टडी करते हैं, डेटा लेके आते हैं, तो पता चलता है बीजेपी इज फाइन, और सारी प्रॉब्लम वापस जाती है कांग्रेस के पास। तो वही दिख रहा है, देख लो कांग्रेस एक एक खत्म नहीं होता, इसका मतलब दूसरा कांग्रेस ले के पास लेते हैं। कुछ नहीं वो भी लोग नहीं है जो एनालाइज करके देख सकें क्या ढंग ये की तो पूछ इस क्वेश्चन में हम जीतेंगे कि हारेंगे। एग्जैक्टली। मतलब कांग्रेस को इतना नहीं पता, अगर अपने एनालिस्ट रख लें, बोले अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो, क्या आंसर में हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो भी उनको पता नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे हैं, और पत्रकार लोगों ने बोल दिया तुम जो पूछ रहे हो रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसी फेंक रहे हैं कि वो जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बना रहे हैं। उनको लगता है, उनके दिमाग में ये कि आम जनता इंडिया जो है, इंडियंस हैं, वो बेवकूफ है, हम इन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा है, आप कंपेयर कर लीजिए इतने सारे देशों में से। नहीं, खाली वही नहीं, तुम अपने टाइम का देख लो, जब कोरोना, कोविड, यूक्रेन वॉर नहीं थी, उसका कंपैरिजन में इन्फ्लेशन कम है। तो ये सब जो है कांग्रेस को नहीं पता था कि इसका ऐसा रिस्पांस आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे क्यों रहे हो अपनी बेइज्जती कराने के लिए? ऐसे होनी भी चाहिए, ऐसे लोगों की बेइज्जती होनी चाहिए, और पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कैसे, मतलब उनको आम जनता की भी इज्जत नहीं है कि इस टाइप की गलत चीज उनको सुना रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।